Hello everyone, a very warm welcome to all of you on Dr. Shweta Verma's होम्योपैथिक क्लिनिक चैनल। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जिसे कि पीसीओएस भी कहा जाता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मेरे पास काफ़ी सारी लड़कियां आती हैं, काफ़ी फीमेल्स आती हैं और जो कि कंप्लेंट लेकर आती है कि मैम फेस पे हेयर्स आ रहे हैं, कहीं ये जो हेयर्स हैं ये मेरे पूरे फेस पे तो नहीं आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा परेशान होकर आती हैं। कुछ जो मैरिड वुमेन हैं वो आकर कहती हैं कि मैम मेरे घर वाले या मेरे हस्बैंड काफ़ी मुझे टोकते हैं इस चीज़ के लिए, प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। दोस्तों, ये पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है इससे फीमेल्स में कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। इसका जितना जल्दी और जितना अच्छे से इलाज कर दिया जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। जो फीमेल्स हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो लोग कॉलेज या स्कूल जाने से भी कतराती हैं, क्योंकि वहाँ जाकर या तो उन्हें टोका जाता है या उनका मजाक बनाया जाता है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं वो ऑलरेडी जो रिप्रोडक्टिव एज में है, जो मैरिड हैं, वो ऑलरेडी इतना परेशान रहती कि वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से जितना जल्दी निजात पाई जाए, जितना अच्छा ट्रीटमेंट लिया जाए, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, बेसिकली क्या है ये पीसीओडी और पीसीओएस, इसके दो नाम क्यों रखे गए हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? जो पीसीओडी होता है ये इसका मतलब है कि ओवेरियन सिस्ट बन गए हैं, ओवरीज में जो है वो सिस्ट डेवलप हो गए हैं। ये सिस्ट होते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, जैसे कि बबल से बन जाते हैं फ्लूइड्स के ओवरी के अंदर। आप स्क्रीन पर जो है ये पिक्चर भी देख सकते हैं, इससे मैंने साफ दिखाया है कि किस तरह के सैक्स बन रहे हैं ओवरी के अंदर। इन्हें ही ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। और इसको सिंड्रोम तब कहा जाता है जब इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर्स आ गए, मेल पैटर्न बाल्डनेस आ गई है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, कई बारी ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर इस तरह की भी इस हाथ में दिक्कतें आ जाती हैं तब उसको कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब बात करते हैं इसके और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, फेस पे हेयर ग्रोथ आ जाती है, इवन बॉडी के भी कई हिस्सों पे हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होने लगती है। इसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, हेयर थिनिंग हो जाती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस भी आने लगती है, आगे के इस हिस्से के बाल बहुत ज़्यादा जल्दी जाने लगते हैं। इसके अलावा जो है इरेगुलर मेंसेस हो जाती हैं, कई बारी तो 2-2, 3-3 महीने तक भी मेंसेस नहीं आती, और जब आती हैं तो 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी कंटिन्यू रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल टाइम भी होता है। दोस्तों, कुछ फीमेल्स होती हैं जिन्हें कंसीव करने में भी दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारी ओवरीज हैं इसमें जो है एग मैच्योर होता है और रिलीज होता है, लेकिन जब ये सिस्ट आ जाती है, ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स जब बनने लगते हैं, तब वो एग्स जो है वो नॉर्मली मैच्योर नहीं हो पाते और फिर आगे रिलीज भी नहीं हो पाते। ये सारा कुछ हार्मोन्स का खेल है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी इसको हम कह सकते हैं। मैं बताऊंगी इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है। इसके अलावा जैसे फेस पे फेस की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में पिंपल्स आने लगते हैं, वज़न बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन काम कर रहा होता है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो काम ठीक से नहीं कर पाता। अब हमारी बॉडी में इंसुलिन क्या काम करता है? आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। बहुत आम भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अब जो ये इंसुलिन होता है ये करता क्या है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर जो हमारे खून में ग्लूकोज चल रहा है उसको ये फर्दर जो है सेल्स तक पहुंचाता है, और सेल्स तक आकर सेल्स हमारी क्या करती हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देती हैं। लेकिन अगर इंसुलिन में दिक्कत आ जाए तो वो जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो ब्लड में ही रह जाती है। इसकी वजह से डायबिटीज़ भी आगे जाके हो सकती है और वज़न बढ़ने लगता है, और बॉडी को एनर्जी भी प्रॉपर नहीं मिल पाती। इंसान थोड़ा एनर्जी लेस रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके अलावा
वज़न बढ़ना ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, बहुत बड़ा सिम्टम है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं पीसीओडी को, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने वज़न को कम करना। दोस्तों, ये किन कारणों से होता है ये आप लोग अभी जान लीजिए। देखिए, अगर आपको अभी तक पीसीओडी नहीं हुआ है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पीसीओडी हो भी गया है तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है, सो दैट कि आप इस पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। किन कारणों से होता है? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जी हाँ, लाइफस्टाइल इशू। आजकल के बच्चों में वेस्टर्नाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। बच्चों को बाहर से खाना खाना पसंद है, घर का खाना पसंद नहीं करते, टिफ़िन लेकर नहीं जाते हैं, बाहर की कैंटीन से खाना खा लेते हैं, स्कूल या कॉलेज की कैंटीन से खाना खा लेते हैं। इससे क्या होता है? देखिए, वो खाना हेल्दी नहीं होता, ऑयली होता है, कई बार मैदे वाली चीज़ें होती हैं। मोमोज़ आजकल बच्चों को काफ़ी पसंद है। उससे क्या होगा? वज़न बढ़ेगा, ओबेसिटी आएगी। और जिन लोगों की जेनेटिकली ही ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, वो बच्चे जो हैं वो जेनेटिकली ससेप्टेबल हो जाते हैं, तो उनमें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर वो ओबीज भी हो जाते हैं तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जेनेटिकली ससेप्टेबल कौन लोग होते हैं? जिनकी बुआ को या मम्मी को या किसी को फैमिली में ब्लड रिलेशन में जिनको ये सिस्ट की प्रॉब्लम रह चुकी हो, तो उनके बच्चों को भी जो है ये हो सकती है अगर वो अपना प्रॉपर ध्यान ना दें। इसके अलावा आजकल लोगों में या बच्चों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या और भी कई तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। तो जब स्ट्रेस अगर ज़िंदगी में आ जाता है तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो वैसे ही कम हो जाती है। तो आपको इसका निवारण करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से भी आप प्रोन हो रहे हैं इस तरह की बीमारियों के लिए। इसके अलावा अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है या बीपी हाई है या थायराइड है, तो वो लोग भी थोड़े ससेप्टेबल हो जाते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए। दोस्तों, बेसिकली ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें क्या होता है? देखिए, हमारी जो फीमेल बॉडीज़ होती हैं उसमें कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स जो है रिलीज़ होते हैं, जैसे कि एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। अब पीसीओडी के केस में एंड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से रिलीज़ होता है। ये बहुत बड़ी एक साइकिल है। आई थिंक हमें इतना डीप में नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको अभी सुपरफिशियली समझा रही हूँ। तो जो एंड्रोजन है ये एक मेल हार्मोन है, और जब ये बढ़ता है, मेल हार्मोन अगर बढ़ रहा है एक फीमेल बॉडी में, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़े से मेल के कैरेक्टर्स आएंगे। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, बॉडी पे भी हेयर्स आने लगते हैं, और बाल्डनेस होने लगती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस होने लगती है। तो ये सब होता है एंड्रोजन्स की वजह से। इसके अलावा जो एग रिलीज़ होने वाला होता है ये उसको भी रोक देता है, तो कंसीव करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये सारी बात रही इसके कॉजेज़ की। अब आगे हम बात करते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम कैसे पता लगाते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे ही पता चल जाता है जब पेशेंट आके अपने सिम्टम्स बता रहा है इस तरह के, तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि इसको पीसीओडी हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके फर्दर डायग्नोसिस के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशंस जो है वो सजेस्ट करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है पीसीओडी के केस में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में यूजुअली ओवेरियन सिस्ट का पता चल ही जाता है। इसके अलावा और भी, क्योंकि एक हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो हार्मोनल टेस्ट भी होने ज़रूरी है। जैसे कि हम FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट कराते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट कराते हैं, GTT यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का, सो दैट कि हमें पता चले कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है बॉडी में वो उसका लेवल क्या है, वो हो भी रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट कराते हैं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन फ्री का टेस्ट कराते हैं, और लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो कि कराने पड़ते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो आई थिंक होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी, बिकॉज पीसीओडी को सप्रेस नहीं करना है, पीसीओडी का क्योर करना ज़रूरी है। पीसीओडी को नेचुरली ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड क्यों ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इसकी मेरी एक नेक्स्ट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है पीसीओडी के केसेस में, उसकी भी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं।
इसके अलावा देखिए आपने करना क्या है और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आपको टाइम से सोना ज़रूरी है, टाइम से खाना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप रात भर जग रहे हैं और सुबह में सो रहे हैं। अगर देखिए किसी का ऐसी जॉब पैटर्न है तो उसमें भी आप लोग क्या करेंगे, अगर रात को जगने की जॉब है तो कोई बात नहीं, आप रात दिन में आप 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी कीजिए। आपकी साइकिल जो है वो उसी तरह से आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, वज़न बिल्कुल ना बढ़ने दें, खूब ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं। इसके अलावा ऑयली फूड जो है वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके एक और मैं बात बता दूं कि पीसीओडी की डाइट की भी मेरी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। ऑयली फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा, कार्ब्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप प्रोटीन भी एक ठीक मात्रा में ले सकते हैं। बेसिकली आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है पीसीओडी के लिए। वो जब तक आप मेरी जो डाइट की वीडियो है वो देखेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि पानी, वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप इसके साथ योगा, एक्सरसाइज या वॉक ऐसी चीज़ें ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको अब भी कोई जो है क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छे से समझ आई है, और अगर पसंद आई है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में दिए गए जो बेल आइकन है उसको भी कर दीजिए प्रेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर श्वेता, और फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।